नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हवे। मान लो भूपेश बघेल जी गलत करी रही थी, अभी तक कार्रवाई काबन नहीं कर पाई। कहीं न कहीं वो सच्चाई है। मशीन गिनने के लिए आया गया, घर में हमारी भाई बहू थी, बोले ये तो बैंक में काम करती, बोले कि 33 लाख मैं ऐसे ही गिन दूंगी, आपको मशीन लाने की क्या जरूरत है इसके लिए। तो ये दिखावा अलग करते हैं। अब उसको प्रूव करें कि 33 लाख मिला है, क्या क्या मिला, कैसे मिला। ईडी तो कर केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र सरकार के एजेंसी है, ओकर दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतलब दबाए के काम करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आप लाख कोशिश कर लो, जितने छापे मरवाने हैं मरवा लो, कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ल दबाए बर नहीं आओ, हमन दो गुनी ताकत से उभर के आबो और खर साथ साथ आने वाले समय में लड़ाई लड़बो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। आज गलत करा थे भारतीय जनता पार्टी है, जनता ना करी, वो 15 ले 5 सीट में आके सिमर जा है। अतका बात कहत उजागर करी से भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी करे है ना। मैं भ्रष्टाचारी कौन करे? भारतीय जनता पार्टी करे है। 9 लाख आवाज भी स्वीकृत नहीं कर पाया, जिसके विरोध में माननीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और पूरे प्रदेश की जनता को बताया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को टारगेट करके ईडी भेजा जाता है, उनके घर छापा डाला जाता है। जनता के बात लोग उठाते तो ईडी भेज देते भारतीय जनता पार्टी के आदमी। ये है भारतीय जनता पार्टी के मशीन ला लाए हैं टोटल भाजपा के मन दिखावा करे पर, दिखावा करे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ला बदनाम करे के काम करे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। कमरधाम में मौजूद है और कमरधाम आज कांग्रेस जो नहीं ईडी के खिलाफ जो है वो पुतला दहन करे, काम मुद्दा लेके पुतला दहन करे। हमारे साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। चर्चा करबो का विषय है और का मांग है वही ये सब विषय हम चर्चा करबो। का चीज पर आज ईडी पुतला दहन करे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को आगे करके माननीय भूपेश बघेल जी के घर पे छापा लगाए हैं। उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन हम लोग संपन्न किए हैं। और ये पुतला दहन के माध्यम से हम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि आप लोगों ने हमारे नेता के घर में ईडी का छापा मारे हैं और पहले भी कई आरोप माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है। वो मुखरता से भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है उसको वो उठा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने 18 लाख आवास का घोषणा किया था, लेकिन अभी तक 9 लाख आवाज भी स्वीकृत नहीं कर पाया, जिसके विरोध में माननीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और पूरे प्रदेश की जनता को बताया कि 18 लाख आवास के लोग घोषणा किए थे, लेकिन अभी तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, 50% भी पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए भूपेश बघेल के घर में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का छापा करवा रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि झूठी कार्रवाई करना बंद करे, ईडी की छापा मारना बंद करे, नहीं तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो हम जिले में प्रदर्शन किए हैं, जरूरत पड़ी तो प्रदेश में भी जाके प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली में जाकर भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, भाजपा वाले मन ऐसे की थे घोटाला करे है तो ईडी छापा पड़ा थे और ईडी छापा पड़ा थे तो हमारे ऊपर जबरन आरोप लगा ऐसे नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हवे। मान लो भूपेश बघेल जी गलत करी रही थी, अभी तक कार्रवाई काबन नहीं कर पाई। कहीं न कहीं वो सच्चाई है, तभी तो ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाते ना। भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, कोनो में गलत करे है तो फिर सबूत दिखा के कार्रवाई होना चाहिए। तो सबूत तो कुछ दिखावे नहीं करे, खाली छापा 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 करते, तो छापा करे इसका हो। अगर सबूत है दिखा तो कार्रवाई कर, लेकिन उमर नहीं कर सका। अच्छा, ईडी छापा करवा थे, ये आरोप लगाते भाजपा वाले मन करवा करके का चीज पर ईडी छापा मरवा थे? भाई हमारे जो भूपेश बघेल जी के यहाँ कल जो छापा हुआ, अभी विधानसभा में 4 दिन पहले क्वेश्चन उठा दिया आवास के बारे में। 4 दिन क्वेश्चन हुआ ही नहीं है उसके घर में, आज 4 दिन बाद ईडी छापा हो जाता है। और ईडी छापा वाले में देखा कि वहाँ मशीन लाकर बड़े बड़े मशीन लाए थे कि इसके यहाँ करोड़ों का घोटाला मिलेगा,
लेकिन वहाँ मात्र 33 लाख मिला। और वहाँ उसके घर में पूरे सपरिवार थे। सुबह 5 बजे ईडी का छापा गया, चाय पी रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो आए बढ़िया आराम से वो बैठाए, भैया आप लोग जो भी उन लोग का कानूनी प्रोसीजर पूछे। उसके बाद हुआ कार्रवाई। तो 33 लाख के लिए मशीन लाए थे। हमारे जो नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे कि इसके यहाँ करोड़ों अरबों का मिलेगा करके, लेकिन मात्र झुंझुना कुछ नहीं। उसमें जो रमन सिंह पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी का जो पुनीत गुप्ता जी का जो एक फाइल मिला है, अभिषेक जी ऐसे बताया गया है कल, अभिषेक जी का जो लेन देन वो जो भी हुआ है उसका भी मिला है, लेकिन उसको ईडी वाले कुछ भी नहीं किए उसको। लेकिन और उसी दरमियान जब नोटों का मशीन गिनने के लिए आया गया तो घर में हमारी भाई बहू थी, बोले ये तो बैंक में काम करती, बोले कि 33 लाख मैं ऐसे ही गिन दूंगी, आपको मशीन लाने की क्या जरूरत है इसके लिए। तो ये दिखावा अलग करते हैं। अब उसको प्रूव करें कि 33 लाख मिला है, क्या क्या मिला है, कैसे मिला है। और जो भाजपा हमारे जब शासनकाल था, कांग्रेस का हमारा शासन था पूर्व में, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ था। सब अपने हिसाब से चल रहे थे। लेकिन इन लोग अपना जैसे ही शासन में आते हैं तो अपना पूरा जो भी उपयोग करते हैं, परेशान करते हैं नेता लोग को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप स्वच्छ राजनीति कीजिए जो कांग्रेस करती है, ऐसे नहीं हुआ है हमारे। अच्छा, इसे तो नहीं है कि मशीन लाइस पैसा गिने बर तब मामला बढ़ाए बर उसका भी रुकसावर आदमी मलाऊ सही से ये सोच के थोड़े लाई। ऐसे कोई बात नहीं है। मशीन ला लाए है टोटल भाजपा के मन दिखावा करे पर, दिखावा करे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ला बदनाम करे के काम करत है। छत्तीसगढ़ में ऐसे नेता है जिन भूपेश बघेल जी है बढ़िया कार्यकाल चले है, पूरा छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के काम करे है। ये चीज़ है सहन नहीं हो पावत है भारतीय जनता पार्टी ला। जब भूपेश बघेल जी है मुद्दा उठाई तभी विधानसभा में आवास के बारे में, विपक्ष ला दबाए के काम, विपक्ष ला डराए के काम ये भारतीय जनता पार्टी के मन करत है। ये दमन सरकार चलत है, भ्रष्टाचारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के। जनता देखा थे, समझा थे, अतका सारा केंद्र से लेके राज्य तक पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। का भारतीय जनता पार्टी के घर में कखरो कोनो नेता के घर में ईडी के छापा पड़त है? टोटल भारतीय जनता पार्टी हा कांग्रेस ला बदनाम करे के काम, हमार कांग्रेस के नेता मन ला बदनाम करे के काम करत है। एला जनता हा जवाब दे है आने वाला समय में। एला जिला कांग्रेस कमेटी है आज पूरा एकजुटता के साथ एला मुद्दा ला उठाई से जिनमें हमन सब शामिल हुए हैं। और ऐसा हरकत करी भारतीय जनता पार्टी मन तो कांग्रेस के नेता कोनो में चुप बैठन हा नेता नो है, अतका विश्वास दिला। चौकर एक आरोप हवा कि अभी जिन्हें चुनाव हुई सोमा सब में सुखड़ा साफ हो गए, तो आने वाला समय में आऊ का दिखाई खड़े। ऐसे कोई बात नहीं है। एक समय अभी पहली एक जमाना रही से जब कांग्रेस के हमार चलत रही से 60 2 सीट में रही से हमारा 400 से पार रही से समय उथल पुथल होत रही थे। आज उखर समय है, कल हमार समय यहाँ है। यही 15 सीट में रही पिछले बार विधानसभा में हमार सरकार रही कांग्रेस के, आज वो 15 ले थोड़ा बढ़ गए। समय ऊपर नीचे होत रही थे। आज गलत करा थे भारतीय जनता पार्टी है, जनता ना कर ही वो 15 ले 5 सीट में आके सिमट जो है अतका बात कहत हो। का लगते भूपेश बघेल ऊपर छापा मरवादी और नंबर लगवाने वाला है। विपक्ष के जितना भी हमारे कार्यकर्ता है, जन बड़े कार्यकर्ता है, ओकर ऊपर भारतीय जनता पार्टी है दबाए काम करते। ईडी तो कर केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र सरकार के एजेंसी है, ओकर दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतलब दबाए के काम करते। एक पहले हमारे सम्मानी भूपेश बघेल जी है अभी विधानसभा में आवास के मुद्दा ला लेके पूरा बात ला खुलासा करी से। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो बोले जाए कि जीरो आवास। भूपेश बघेल जी पूरा आवास के मुद्दा ला लेके सामने विधानसभा में लाइस तो भारतीय जनता पार्टी इला सही नहीं पाइस। आज ओकर घर में ईडी भेज दिस। एक पहले पुल के जब उजागर करिस कवासी लगमा ओकर उजागर करी से भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी करे है ना। मैं भ्रष्टाचारी कौन करे? भारतीय जनता पार्टी करे है। ओकर बाद उजागर करते तो यहाँ ईडी भेज देते, कवासी लगमा जिल भी अंदर करेगी से। मतलब जनता के बात ला उठाते तो ईडी भेज देते भारतीय जनता पार्टी के आदमी। ये है भारतीय जनता पार्टी के आदमी और मोदी सरकार और यहाँ विष्णुदेव साय के सरकार जब भी गलत करते है और आखिर में दिखते और वो बात ला उठाते कांग्रेसी मन तो कला दबा के काम करते ईडी के। अच्छा, ये आज ईडी पुतला धन करे हो काबर करे रहो काम। देखिए, केंद्र की जो भाजपा सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वे अपनी जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी इनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का, कुचलने का जो काम कर रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
माननीय भूपेश बघेल जी को टारगेट करके ईडी भेजा जाता है, उनके घर छापा डाला जाता है। इससे पूर्व सीडी कांड हुआ था, उसमें अभी कुछ माह पूर्व उनका जमानत भी हुआ है। 7 वर्षों तक यह झूठा मामला चला, कोर्ट ने यह साबित कर दिया। लेकिन भाजपा वालों के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दबाने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है, तो ईडी और आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने और झुकने वाले नहीं हैं। क्या मांग कर रहा था क्या मांग करे? हम मांग नहीं, विरोध है हमारा कि क्या सिर्फ अभी तक के जब से नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार आई है, इन 11 वर्षों में एक भी भाजपा के नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है क्या? मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है? जो भ्रष्टाचारी लोग वहां जाते हैं तो उनका धुलाई होके, सफाई होके वो संस्कारी हो जाते हैं। तो भाजपा अपनी आदतों से बाज आए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आप लाख कोशिश कर लो, जितने छापे मरवाने हैं मरवा लो। कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी और जमीन की लड़ाई लड़ते हुए उनके हर मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई इन लड़ेगी। लोग सब दिखावा के लिए कर रहे हैं, वो दिखावा बर करत है और उनकर ऐसे कोई मानसिकता नहीं है जिन ओमन राम के भक्त रहे। राम भक्त है नहीं, सिर्फ ओमन एक वोट बैंक के राजनीति करते और वोट बैंक के नाम से ही राम भक्त अपन आप ला बताते। मैं पूछना चाहिए ओमन ला, गौ हमारी माता है, ओमन गौ माता पर अभी का करत है? कटनी भी बंद नहीं कर पाए, गौ मांस की तस्करी करत है, गौ हत्यारा मन से चंदा लेते। का यही गौ रक्षा है उखर? नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है, धोखा है और जनता ला बेवकूफ़ बनाते। ये आम जनता पूरा देखा थे, समझा थे और जाना थे। आने वाले समय में ये सब चीज़ के जवाब दे ही और निश्चित ही छत्तीसगढ़ के जनता, भारत के जनता समझदार है और समझत है कि धर्म की राजनीति नहीं, यहाँ विकास की, सम्मान की, न्याय की राजनीति होना चाहिए। यही चीज़ हमारे कांग्रेस पार्टी करत है, न्याय की मांग करते हैं। और ये जिन कार्रवाई करे हैं आदरणीय भूपेश बघेल ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी ला दबाए बर नहीं, और हमन 2 गुनी ताकत से उभर के आबो और साथ साथ आने वाले समय में लड़ाई लड़बो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब देखने वाली बात ये हुई कि जिन है कांग्रेस के जिन विरोध प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन से सरकार ला कतका प्रभाव पड़ते। फिर आज बार इतना ही देखत रहा गुरु चिट्ठी।